हेलो मेरे दोस्तों, आज हम इस टॉपिक में देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आपने पिछली वाली वीडियो में देखा है टेंस क्या होते हैं, टेंस के परिभाषा, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, यानी कि टेंस के काइंड कितने का, मतलब उसके कितने काइंड होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। पिछली वाली वीडियो में आपने प्रेजेंट टेंस को देखा, उसके कितने भेद होते हैं इसको भी आपने देखा, काइंड्स ऑफ प्रेजेंट टेंस, यानी प्रेजेंट टेंस के कितने भेद होते हैं। तो प्रेजेंट टेंस के 4 भेद होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट इम्परफेक्ट यानी कि प्रेजेंट प्रोग्रेसिव या प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट यानी कि प्रेजेंट नॉन प्रोग्रेसिव एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव भी बोल सकते हैं उसको। ठीक है, तो ये चीज हम पिछले वाली वीडियो में देख चुके हैं। तो आज हम इस वीडियो में देखते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एक्चुअली होता क्या है, जिसे हम सिंपल प्रेजेंट के भी नाम से जानते हैं। तो चलिए इस वीडियो में मेरे दोस्तों देखते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है क्या, इसकी क्या जुगाड़ लगाएंगे कि इससे हम पकड़ में आ जाए, इसका पहचान हम लोग देख सकते हैं, क्या क्या चीजें हैं इसमें, इसका हम आज पोस्टमार्टम करते हैं। चलिए मेरे दोस्तों देखते हैं। सबसे पहले हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहचान को देखते हैं, यानी इसका एक जुगाड़ कि कैसे पहचानेंगे एक्चुअली कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही है। तो देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहचान होता है जैसे कि जिस हिंदी, क्या चीज, हिंदी या उर्दू वाक्य की क्रिया, ये ध्यान देना है, क्या चीज, क्रिया के अंत में क्या होना चाहिए, ये की पॉइंट। अब की पॉइंट पे हम लोग ध्यान देते हैं। अभी हम लोग जो ध्यान दे रहे हैं किस पे, की पॉइंट पे, कि क्या होता है, तो ता है, ती है, ते है, ता हूं इत्यादि लगाओ। तो उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं। देखो मेरे प्यारे लाल, कुछ नहीं करना है, जिस वाक्य के अंत में, हिंदी या उर्दू वाक्य के क्रिया के अंत में, ये की पॉइंट है, क्रिया के अंत में ध्यान देना है। क्या चीज, तो क्रिया के अंत में ये क्या ध्यान देना है, फर्स्ट कि ता है, क्या लगा होना चाहिए, ता है, ती है, ते है, ता हूं इत्यादि लगाओ। इत्यादि ऐसा नहीं है कि ये सारे शब्द लगने के बाद से इत्यादि लगाओ, नहीं, इत्यादि लगा हो इसका मतलब कि ये सारे शब्द जैसा ही कोई कंटिन्यूसली, जैसे ते हैं, ते है, ठीक है, इस टाइप के शब्द लगे हो तो वो क्या होते हैं, उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं। ये इसका क्या है, जुगाड़ है, समझने का जुगाड़। अगर आपने पीछे हमारे टेंस का सीरीज आपने देखा होगा तो उसमें मैंने भी एक और जुगाड़ बताया था किसका, प्रेजेंट टेंस को पहचानने का। ठीक उसी तरह से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पहचानने का तरीका क्या होता है कि जिस हिंदी या उर्दू वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं इत्यादि शब्द लगे हो उसे हम क्या बोलते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जैसे, कैसे, तो जैसे, जैसे मैं खाता हूं। देखिए इस सेंटेंस को देखते हैं, क्या है सेंटेंस में, मैं खाता हूं। तो देखो ध्यान से, ये तो आपको पहले दिखाया कि ये किस में है, तो प्रेजेंट टेंस में है। अभी प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं बता रहा हूं, प्रेजेंट टेंस बताया, इसके लिए प्रेजेंट है, हूं है लगाओ। उसके बाद इस जुगाड़ में क्या है, जिस हिंदी या उर्दू वाक्य के अंत में क्या लगा हो, ता है, ती है, ते है इत्यादि लगा हो, तो क्या इसमें ता है लगा है, तो ये किस में होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट, डेफिनिट टेंस, या इसे हम क्या बोलते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस में बोलते हैं। क्लियर, एक और एग्जांपल देखते हैं, सीता
गीत गाती है। सीता गीत गाती है। तो सीता जब गीत गाती है तो इसमें है जो शब्द लगा है ये तो आपको प्रेजेंट टेंस बता रहा है, लेकिन इसमें ती है लगा है तो ती है आपको क्या बताएगा कि ये सिंपल प्रेजेंट में है, यानी कि सिंपल प्रेजेंट इसे हम बोल सकते हैं या प्रेजेंट इंडेफिनिट बोल सकते हैं। क्लियर? इसे सिंपल प्रेजेंट बोलते हैं या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बोलते हैं। गीत गाती है, देखिए यहां पहचान है, ती है, यहां क्या है, ता हूं। जैसे एक और जैसे में देखते हैं, वे नाचते हैं, वे नाचते हैं। क्या है सबसे फर्स्ट तो इसको पकड़ में आएगा कि हाँ ये प्रेजेंट टेंस में है। अगर ते है लगा है तो ये इसका काइंड है ना, प्रेजेंट टेंस का कौन सा काइंड है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्लियर? जैसे एक और एग्जांपल को देखते हैं हम, एक और एग्जांपल देखते हैं, राधा स्कूल नहीं जाती है। राधा स्कूल नहीं जाती है। अभी हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बात कर रहे हैं। सेंटेंस कौन सा है ये नहीं बात कर रहे हैं कि निगेटिव सेंटेंस है कि आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है कि अफर्मेटिव सेंटेंस है। असर्टिव में अफर्मेटिव आता है, इसलिए ये चीज मैं अभी डिस्कस नहीं कर रहा हूं। अभी केवल मैं डिस्कस कर रहा हूं कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है कि नहीं है। तो जैसे राधा स्कूल नहीं जाती है, हमको ये सबसे तो पहले लेना ही नहीं है। क्या है, क्रिया के अंत में, क्रिया कौन सा है इसमें, जाती है। क्या है, तो जाती है तो ती है लगा है, यानी कि ये किस में है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। क्लियर? यहां तक आपको कोई दिक्कत? अब चलते हैं और नेक्स्ट एग्जांपल को देखते हैं। अब नेक्स्ट एग्जांपल को एक और देखते हैं। क्या वह सोती है? क्या वह सोती है? तो इस सेंटेंस में अगर देखा जाए तो क्या लगा है लास्ट में, क्रिया का लास्ट में क्या लगा है, ती है। तो ती है यानी कि ये किस में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। अब एक और एग्जांपल देखते हैं। राधा और सोहन विद्यालय कब जाते हैं? कब जाते हैं? तो ये चीज क्या बता रहा है, देखिए हमको अभी ये सारे सेंटेंस तो है इंट्रोगेटिव में, लेकिन हमको अभी क्या पकड़ना है, केवल ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है या नहीं है। तो राधा और सोहन विद्यालय कब जाते हैं, तो जब कब जाते हैं लास्ट में क्या लगा है, ते है, तो ये हो गया आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कौन से टेंस में हुआ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जैसे गाय घास चरती है, गाय घास चरती है। तो गाय घास चरती है, जैसे देखिए लास्ट में क्या लगा है, ती है लगा है। तो अगर आपने ये सारे एग्जाम्पल को ध्यान से देखा होगा तो जितने सारे आपको एग्जाम्पल यहां दिख रहे हैं ये ठीक ठीक उसी तरह है जैसे हमने पहचान में बताया है। क्या बताया है पहचान में, जिस हिंदी या उर्दू वाक्य क्रिया के अंत में ताहे, तीहे, तेहे, ताहू इत्यादि लगा हो उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट कहते हैं। क्लियर? आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट समझ में आया? अब हम लोग देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने से पहले कुछ ऐसे जुगाड़ हैं, कुछ ऐसे चुनिंदा ट्रिक्स हैं, उसको हमको देखना सबसे फर्स्ट जरूरी होता है। क्योंकि जब हम एग्जाम्पल बनाना स्टार्ट करेंगे उस वक्त वो जुगाड़ आपको बहुत बहुत काम आएगा। तो चलिए उस जुगाड़ को देखते हैं। अभी हमने आपको पहचान बता दिया, अब उसको क्या जुगाड़ में है, हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करने का, ट्रांसलेट करने का क्या क्या जुगाड़ है उसका वो देखते हैं।